दोस्तों, जब कभी घर में या आस पड़ोस में कोई सांप निकल आए या किसी सपेरे के पास जब भी हम कोई सांप देख लें तो एक सवाल कोई ना कोई कर ही देता है कि ये सांप कौन सा है। आम जिंदगी में या बॉलीवुड में कहीं ना कहीं हमें ये इच्छाधारी नाग, नागिन और नागमणि जैसी बातें सुनने को मिली जाती है, पर इस कॉन्सेप्ट में हमें पूरी तरह कभी भी लॉजिकल चीजें नहीं मिल पाई जिससे क्लियर हो पाए कि रियल लाइफ में नागमणि जैसी भी कोई चीज होती है। आज के इस वीडियो में हम नागमणि के इसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, और ये भी कि नागमणि वाली स्टोरी आई कहां से और क्या रियल लाइफ में नागमणि जैसा कुछ होता भी है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम नागमणि के बारे में दो तरफ से बात करेंगे, यानी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके से। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान उसी बात को मानता है जिसका प्रमाण हो, और जिस बात में लॉजिक हो। बेबुनियाद चीजों की एग्जिस्टेंस पे साइंस बिलीव नहीं करता। आज हम 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, जो सदी पूरी तरह से विज्ञान पर निर्भर करती है, और कुछ ऐसा कि आज हमारे जीवन में हर जगह साइंस है, यत्र तत्र सर्वत्र। तो हम अगर आज किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं तो वो यूं ही हवा में नहीं की जा सकती है। अब बात आती है कि विज्ञान नागमणि के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, विज्ञान ने बात सिरे से खारिज कर दी है कि नागमणि जैसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में तो ऐसा कोई सांप नहीं मिला जिसके माथे या मुंह में कोई नागमणि हो, और ना ही सांप की पूरी बॉडी में ऐसा कुछ स्पेशल होता है जिससे वो कोई नागमणि जैसी चीज बना पाए। यानी किसी भी तरीके से सांप के पास नागमणि होने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब आप ही सोचिए ना, अगर सांप के पास मणि होती तो वो पहले अपने लिए ही सब कुछ नहीं मांग लेता। खैर, मजाक की बात मजाक तक। जैसे कि कहा जाता है कि मणि उसी सांप के पास होती है जो 100 साल या उससे ज्यादा उम्र का होता है, लेकिन इस धरती पर नॉर्मली किसी भी सांप की जिंदगी मैक्सिमम 40 से 50 साल तक की होती है। तो जब उम्र ही 50 की है तो 100 साल वाला सांप और नागमणि की एग्जिस्टेंस की बात तो दूर ही की। लेकिन अब अगर हम गौर करें कि हमारे पास तक ये मणि का कॉन्सेप्ट कैसे पहुंचा, तो उसका श्रेय जाता है बॉलीवुड को, और अगर और स्पेसिफिक हो तो श्रीदेवी जी को। वैसे हमारे बॉलीवुड के नागमणि वाली जो मूवीज होती हैं उसमें लगभग सारी मूवीज का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है। कभी कोई इंसान नागमणि के लिए नाग या नागिन को मार देता है और फिर उसका बदला उसकी प्रेमिका या प्रेमी नाग नागिन लेने आते हैं। मतलब भाई, तुम्हारे पास ऑलरेडी नागमणि है, तुमको भी अगर कोई नॉर्मल इंसान मार दे रहा है फिर नागमणि होने का क्या फायदा। खैर, तब तो हम सब छोटे थे और तब फ्री वाला इंटरनेट भी नहीं था, तो हम सब लॉजिक को एक कोने में रख के सारी फिल्में देखते थे, इसलिए शायद अब ऐसी मूवीज आनी बंद हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा जिसके कारण आज भी ये नागमणि वाली स्टोरीज इतने इंटरेस्ट से सुनाई जाती हैं, और आज भी ये कहानियां दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस नागमणि की असली कहानी कहां से शुरू होती है, जो सच है या झूठ आप खुद इसी कहानी से समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नागमणि वाली स्टोरी हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब हम सभी की बॉडी में ही नागमणि छुपी हुई है। हैरान मत होइए और अपनी बॉडी में मणि मत ढूंढने लगेगा, क्योंकि हम जिस ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं वो फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है। अब बात करते हैं कि क्या कनेक्शन है नागमणि और ह्यूमन बॉडी का। तो आपने अपनी बॉडी में उपस्थित चक्रों के बारे में तो सुना ही होगा। हम सभी के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें हम इंद्रिय या सेंसेस के नाम से जानते हैं। पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 चक्र बॉडी में कहाँ होते हैं। तो मूलाधार चक्र हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट में, स्वादिष्ठान चक्र उससे कुछ ऊपर, मणिपुर चक्र नाभि के स्थान पर, अनाहत चक्र हृदय में, विशुद्धि चक्र गले में, आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में, और सहस्त्रार चक्र हमारे सिर की चोटी वाली जगह पर होता है। बहुत पुराने समय में इसे स्पिरिचुअली यानी इंसानों के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए हमारे विद्वानों ने सांप को ह्यूमन स्पिरिचुअल बॉडी के लिए एज ए सिंबल यूज किया था। अगर आप सांप को लंबा करके रखते हैं और जहां हमारा सर होता है वैसे ही सांप का सिर रख दिया जाए, तो इंसान का जो चक्र उसके सिर पर होता है वो सांप के फन पर देखा जाएगा। यानी कि जो नागमणि है वो असल में कुछ और ना होकर इंसान के आध्यात्मिक शरीर में पाया जाने वाला सहस्त्रार चक्र है, जिसे अगर आप योग और ध्यान से केंद्रित कर लें तो आप टेलीपैथी यानी कि विचार संप्रेषण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बिना फोन या किसी भी तरह के गैजेट के आप किसी तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं और किसी के मन की बात जान सकते हैं। आज्ञा चक्र को केंद्रित करके आप आम लोगों से बहुत आगे तक सोचने और समझने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जो बिल्कुल उन सारी शक्तियों के बराबर होंगी जो मणि के बारे में मानी जाती है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है। पुरुषों के तिलक और महिलाओं में बिंदी लगाने की प्रथा भी लगभग ऐसे ही चक्र से रिलेटेड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सांप की आड़ लेकर
हमारे विद्वानों ने कौन सी मणि को हासिल करने की बात कही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये सांप और इच्छाधारी नाग नागिन वाली स्टोरी क्रिएट करने की जरूरत ही क्या थी। यानी कि वो सीधे सीधे ये मैसेज हमें भी तो दे सकते थे। पर कहते हैं ना, इंसान को हर चीज में मसाला चाहिए। हर किसी के दान पुण्य की खबर से ज्यादा तेज चोरी की खबर फैलती है, और यही सब सोचते हुए उन्होंने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज की। अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि बात किस मणि के बारे में की गई थी। इसलिए अगर लॉजिकली सोचें तो ये नागमणि वाली बात रियल मान के कोई सांप ना पकड़े, वरना पेटा वाले उसको पकड़ के ले जाएंगे। कभी भी सांप पकड़ने वालों को बढ़ावा ना दें दोस्तों, क्योंकि एनिमल अब्यूज करने पर कानूनी कार्रवाई होती है। और क्या आपको पता है, इन्हीं सब चीजों के कारण कुछ लोग भारत को सपेरों का देश भी समझते हैं। खैर, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है, और हम भी। इच्छाधारी नाग ना पाए जाने से दुखी मत होइए, क्योंकि भारत में इच्छाधारी वाली प्रजाति को छोड़कर कुल 276 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिसमें इंडियन कोबरा सबसे खतरनाक होता है, जो आपकी जान भी ले सकता है। मणि के साथ ही साथ लोगों में भ्रम है कि सांप बीन की धुन पर नाचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सांपों के कान नहीं होते, वो सिर्फ बीन को देखकर हिलते हैं। इसके साथ ही लोगों को ऐसा लगता है कि अजगर और एनाकोंडा मनुष्य को खा लेता है। ऐसा नहीं है। एनाकोंडा 6.8 फीट का होता है। वो सिर्फ बकरी और कुत्ते को खाने की क्षमता रखता है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि नागमणि को लेकर आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।